ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, राधे राधे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में भी कष्ट बहुत ज़्यादा हैं, दुख बहुत ज़्यादा हैं, तो आपको 10 मार्च 2024 रविवार के दिन, जिस दिन की पड़ रही है फागुन की अमावस्या, इस दिन आपको 7 लौंग और 1 कपूर को अपने घर में जलाना है। धन से जुड़ी सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी और कभी भी आपके घर में कोई भी दुख, संकट, कष्ट नहीं आएगा। तो देखिए, आपको बता दें, अमावस्या का जो दिन होता है, इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा होता है। विशेष करके अगर आप अपने जीवन में आने वाले दुखों से परेशान हैं, कष्टों से परेशान हैं, या फिर आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे कि कहीं कुछ ऐसा हुआ कि आपका सारा का सारा पैसा बर्बाद हो गया, ठीक है ना, आपका पैसा दवाइयों में चला गया, कोई दुर्घटना ऐसी हो गई कि उस चीज़ में आपका पैसा चला गया, आपने कहीं पैसा लगाया, आपका वो पैसा अटक गया, या किसी व्यक्ति को आपने पैसा दिया, उस व्यक्ति ने आपका पैसा रोक लिया, नहीं दे रहा है, या फिर आपके जीवन में ऐसी समस्याएं आकर खड़ी हो गई हैं कि आपको लोगों से पैसा उधार लेना पड़ रहा है, और चाहकर भी आप लोगों का जो उधार पैसा आपने लिया है उसे चुका नहीं पा रहे हैं। सर पे कर्जा आपके लगातार बढ़ रहा है, धन से जुड़ी समस्याएं जीवन में लगातार बढ़ती जा रही हैं, धन का नुकसान बहुत हो रहा है। तो देखिए, आपको बता दें कि अमावस्या का जो दिन होता है ना, इस दिन आप अपने पितरों को प्रसन्न करके भी अपने जीवन के दुखों को, संकटों को दूर कर सकते हैं। साथ ही साथ नज़र दोष अगर कोई भी आपके घर में है, किसी व्यक्ति को है, उसे भी दूर करने के लिए अमावस्या का दिन बहुत ही उत्तम होता है। तो देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है, इस दिन किए गए जो उपाय होते हैं, टोटके होते हैं, तुरंत सफल होते हैं और अपना असर दिखाते हैं। जिस भी आप चाहते हैं ना कि मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय करते हैं, आपका उपाय सफल होता है और बड़ी से बड़ी विश, आपकी मनोकामना भी इस दिन पूरी हो जाती है। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको अमावस्या के दिन करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जब तक आप अपने पितरों को प्रसन्न नहीं कर लेते हैं, तब तक आपके जीवन के दुख, संकट, जो दुर्घटनाएं आपके घर में हो रही हैं ना, वो होती रहेंगी और आपके जीवन के दुख कभी भी कम नहीं होंगे। क्योंकि जब तक आपके पितर आपसे नाराज रहते हैं, तब तक आपके घर में धन से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं, आपके घर में निर्धनता आती है, गरीबी का वास होता है, और गरीबी आपकी कभी घटती नहीं है, बढ़ती चली जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन उपाय ज़रूर करना है। अब आपके जो पितर होते हैं, यानी हमारे जो पितर होते हैं, उनका वास किस में होता है? तो देखिए, पीपल के पेड़ में होता है, बट वृक्ष में होता है, और भी वृक्ष होते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको एक दीपक लेना है, ठीक है ना, एक दीपक आपको लेना है, देसी घी उसके अंदर भरना है, और देसी घी भर के दीपक आपको कर लेना है तैयार। और इस दीपक के अंदर आपको थोड़ा सा, चुटकी भर डालना है काला तिल, बिल्कुल ज़रा सा काला तिल डालेंगे, शुद्ध देसी घी का दीपक तैयार करेंगे, और ये दीपक आपको अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। पीपल के पेड़ के नीचे अगर आपने अमावस्या के दिन ये एक दीपक प्रज्वलित कर दिया, आपके जो पितृ हैं वो हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे, और आपके जीवन के जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो कष्ट हैं, जो जीवन से जा ही नहीं रहते, सारे के सारे जीवन के कष्ट, दुख दूर हो जाएंगे, धन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और आपके घर में कभी भी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब नहीं होगा। तो जरूर करें अमावस्या के दिन ये एक दीपक वाला उपाय। अच्छा, जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। 7 लौंग, 1 कपूर आपको अपने घर में किस जगह पर जलाना है, जिससे कि आपके घर में नज़र दोष भी दूर होगी, धन से जुड़ी समस्याएं भी दूर होंगी, और जिन कामों में आपके अड़चन आ रही है ना, जो काम आपके बन नहीं रहे हैं, जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है ना, आप इस उपाय को कर लें। 7 लौंग, 1 कपूर आपको अपने घर में इस जगह पर जलाना है। आपके जीवन में धन आना भी शुरू हो जाएगा, धन रुकना भी शुरू हो जाएगा। कर्जा अगर आपने ले रखा है, कर्जा सर से उतरने लगेगा, और आप खुद देखेंगे कि इस उपाय को करने के बाद बहुत तेजी के साथ आप अपने जीवन के दुखों से, कष्टों से दूर होते चले जाएंगे। तो देखिए, आपको उपाय को करने के लिए क्या क्या लेना है, ज़्यादा कुछ आपको नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 7 लौंग लेनी है। अच्छा, 7 लौंग जो आप लेंगे वो फूल वाली लेनी है, एक भी टूटी हुई ना हो, उसके अंदर खंडित ना हो। लौंग के ऊपर आपने देखा होगा एक फूल सा बना होता है, तो ये चीज़ देख करके आपको लौंग लेनी है, फूल लौंग के ऊपर होना चाहिए। 7 लौंग लेंगे, साथ ही साथ आपको लेना है 1 कपूर का टुकड़ा, ठीक है ना, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा लेंगे 1 कपूर का। अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को
अगर आपके पास पीतल का कोई पात्र है तो उसके अंदर रखना है। अब बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पीतल का पात्र नहीं होगा, है ना, तो जिन लोगों के पास नहीं है वो क्या करें, मिट्टी का दीपक ले लें। अगर पीतल का है तो पीतल का ही लें, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, उस पात्र के अंदर आपको ये 7 लौंग और 1 कपूर को रख देना है, ठीक है ना। रख दिया। अब रखने के बाद आपको इसे शाम के समय में प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। किस समय करना है, शाम के समय में, सुबह में नहीं करना है आपको ये उपाय, सूर्य अस्त होने के बाद करना है। किस दिन करना है, अमावस्या के दिन। किस जगह पर करना है, तो आपको ये 7 लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। देखिए मुख्य द्वार में जो आपका लकड़ी वाला दरवाजा होता है, एक तो लोहे का गेट होता है, उसके लोहे के गेट के अंदर जब आप घुसते हैं फिर एक लकड़ी का दरवाजा आता है, उस जगह पर आपको चाहे तो लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, सीधे या उल्टे, दोनों हाथ में से किसी भी हाथ की तरफ, ठीक है ना, आपको ये 7 लौंग और 1 कपूर को जलाना है। और जलाने के बाद आपको क्या करना है, हाथ जोड़ करके महादेव का स्मरण करना है, माता पार्वती का स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो निर्धनता है, गरीबी है, उसे दूर करें। मेरे घर में माता लक्ष्मी का वास हो, माँ लक्ष्मी कभी भी मेरे घर को छोड़कर न जाएं और अपनी कृपा दृष्टि आप मेरे पूरे घर परिवार पर बनाए रखें और जो भी नज़र दोष मेरे घर में हो उसे दूर करें। तो देखिए जब आप ये 7 लौंग और 1 कपूर को अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाते हैं तो सबसे पहले तो कभी भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा अगर होती है तो वो बाहर निकल जाती है, ठीक है ना, जैसे ही उपाय करेंगे। दूसरी चीज़, इस उपाय को करने से कभी भी नकारात्मक नेगेटिव एनर्जी आपके घर में एंटर नहीं कर पाती है, कभी प्रवेश नहीं कर पाती है, ठीक है ना। तीसरी चीज़, इस उपाय को करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा, जो पॉजिटिव एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तीसरी चीज़ कि इस उपाय को करने से आपके घर में होता है देवी देवताओं का वास, माता लक्ष्मी का वास। इस उपाय को अगर आपने अमावस्या के दिन कर लिया, धन की कमी जीवन से दूर होती चली जाएगी, कर्जा सर से उतरता चला जाएगा। और जैसे ही इस उपाय को आप करेंगे ना, आप खुद देख लेंगे कि जो काम आपका बहुत लंबे समय से अटका था, जो काम बनने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो अटका हुआ काम भी आपका बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। देखिए कोई भी उपाय जब हम करते हैं ना, उसमें हमारी पूर्ण सच्ची श्रद्धा का होना बहुत ज़रूरी है कि इस उपाय को करने से हमारा ये काम होगा ही होगा। इस विश्वास के साथ जब आप कोई भी उपाय करेंगे, उपाय आपका सफल होगा ही होगा। तो 2 उपाय की अभी तक हमने बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सा है वो तीसरा उपाय जो आपको अमावस्या के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए अमावस्या का जो दिन होता है ये विशेष करके होता है हमारे पितरों के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों की वजह से आपके जीवन में जो दुख हैं, जो कष्ट हैं, वो दूर हो जाएं। देखिए पितृ जब हमसे नाराज़ हो जाते हैं ना, तो जीवन में कष्ट और दुख बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ कि आप देखेंगे आपके घर में कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके घर में पितृदोष है। तो देखिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए आपको अमावस्या के दिन बहुत ही छोटा सा उपाय करना है। तो उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, एक रोटी लेनी है, ठीक है ना। एक रोटी लेंगे और उस रोटी के ऊपर आपको बिल्कुल ज़रा सा गुड़ रखना है, और अगर आपके पास बूंदी का लड्डू है तो आप बूंदी का लड्डू भी रख सकते हैं। अब आपको ये रोटी किसी भी काली गाय को खिलानी है। ये उपाय आप पूरे दिन में अमावस्या वाले दिन किसी भी समय कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं और भी आपके जीवन की बहुत सारी जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। और इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि कभी भी आपके कामों में अड़चन नहीं आती है, घर में जितने सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। तो अमावस्या के दिन ये छोटा सा उपाय आप ज़रूर करें। काली गाय अगर आपको मिल जाती है तो उत्तम है, वरना किसी भी गाय को आप ये खिला सकते हैं। तो अमावस्या के दिन छोटे छोटे ये उपाय करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। अपने जीवन में आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, धन की वृद्धि अपने घर में कर सकते हैं और आपके घर में हमेशा माता लक्ष्मी का वास होगा। तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, और कमेंट सेक्शन में आप हर हर महादेव जरूर लिख दें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।